विटामिन ई से भरपूर बादाम और जेल की उम्र को कई साल पीछे ले जाने वाली इस जादुई चीज़ से बने हुए होममेड फेस वॉश और क्रीम का इस्तेमाल आपके चेहरे की जेल की उम्र को कई साल कम कर देगा। जेल से झुर्रियाँ, फाइन लाइन, सन टैनिंग खत्म करके जेल के ऊपर एक नई शादाबी और तरोताजगी लेके आएगा। इन कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल आपके चेहरे पे एक नई जान, एक नई जिंदगी और एक नई चमक दमक और ग्लो लेके आएगा। ये दोनों ही चीज़ें भरपूर ताकत रखती हैं जेल से फाइन लाइन्स और रिंकल्स को खत्म करने की, दाग धब्बे छाइयाँ खत्म करके रंगत को निखारने की और जेल के ऊपर एक तरोताजगी और शादाबी लेके आने की। इस एंटी एजिंग क्रीम का इस्तेमाल ना सिर्फ चेहरे से फाइन लाइन्स और झुर्रियों को खत्म करेगा, बल्कि ये आपके चेहरे से दाग धब्बे छाइयों को भी आहिस्ता आहिस्ता कम करके रंगत को निखारेगा। सन टैन, सन बर्न से जिल्द को महफूज रखेगा और जिल्द को गर्मियों में भी तरोताजा और शादाब रखेगा। तो आज की वीडियो एक जबरदस्त एंटी एजिंग फेस वॉश और क्रीम की है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त एंटी एजिंग क्रीम और एंटी एजिंग फेस वॉश को बनाना, जिसको बनाने के लिए मेरे पास जो पहली मैजिकल चीज़ है ये है गोंद कतीरा। आप जानती हैं कि गोंद कतीरा का इस्तेमाल बहुत सारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में किया जाता है। इसकी ज़बरदस्त खसूसियात की वजह से ये जिल्द को जवान बनाती है, फाइन लाइन्स, रिंकल्स को ख़त्म करती है, जिल्द को ठंडक पहुँचाती है, हाइड्रेट रखती है, डेड सेल्स को रिमूव करके जिल्द के ऊपर एक नई जान, एक चमक दमक, ग्लो, एक ताजगी लेके आती है और इसका इस्तेमाल जिल्द को एक शादाबी देता है। फाइन लाइंस और झुर्रियों को खत्म करने की ये जबरदस्त ताकत रखती है। इसके बाद अगला जबरदस्त इंग्रेडिएंट है बादाम। 3 बादाम मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। गोंद कतीरा को थोड़ा पीस लेना है आपने और एक छोटा चाय वाला चम्मच गोंद कतीरा का लेके इसे दूध में आपने भिगो के रख लेना है। यहाँ मैंने इसे रात को ही भिगो के रख दिया था और ये सारा दूध इसने एब्जॉर्ब कर लिया है और इस तरह से ये जेल की शक्ल में हो जाती है। तो रात भर भिगोए रहने की वजह से बादाम नरम हो चुके होंगे। इनके जो छिलके हैं वो आपने रिमूव कर लेने हैं। बादाम भी विटामिन ई से भरपूर होता है, झुर्रियों को खत्म करने की जबरदस्त ताकत रखता है। इसका इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता दाग धब्बे छाइयाँ भी स्किन से खत्म कर देता है और ये सन टैन को भी रिमूव करता है। तो बादामों के छिलके उतारने के बाद आपने इन दोनों चीजों को ग्राइंडर जग में डालकर पीस लेना है। इनका एक बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लेना। तो बादाम और गोंद कतीरा को ग्राइंडर जग में डाल लेना है और साथ ही थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा रोज वाटर इसमें शामिल कर लेना है ताकि इसको पेस्ट बनने में आसानी रहे। तो मैंने यहाँ तकरीबन चौथाई कप के बराबर पानी लेके इसमें साथ ही डाल दिए। इसको ग्राइंड कर लेते हैं और इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ कितना ज़बरदस्त इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। एक बेहतरीन क्रीम की शक्ल में ये आ गया है हमारा ये गोंद कतीरा और बादाम। तो इसे बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसको 2 हिस्सों में मैं डिवाइड करूँगी। इसे हाफ से क्रीम बनाएंगे और बाकी हाफ से फेस वॉश बनाएंगे। ये फेस वॉश और क्रीम स्पेशली गर्मियों के लिए आपके लिए मैं लेके आई हूँ, क्योंकि गर्मियों में हमारी स्किन काफ़ी ढीली हो जाती है, रंगत डल हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा मुरझाई हुई लगती है, डेड सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं स्किन पे। तो ये दोनों चीज़ें इन सारे मसाइल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं और ख़ास तौर पर ये दोनों ही चीज़ें गर्मियों में जिल्द को ठंडक भी पहुँचाती हैं। तो यहाँ पर जी अब इसे क्रीम के लिए थोड़ा सा मैं अलग कर लूँगी। तो तकरीबन 2 चम्मच के बराबर मैं ये क्रीम के लिए निकाल रही हूँ, बाकी जो है इसके साथ फेस वॉश तैयार करेंगे। तो अभी इसको साइड में रखते हैं, पहले फेस वॉश तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें अभी ऐड करेंगे। 1 चम्मच के बराबर इसमें आपने पहले ग्लिसरीन ऐड कर लेनी है। ग्लिसरीन फेस वॉश में आपने लाजमी ऐड करनी है ताकि आपकी स्किन सॉफ्ट और स्मूथ रहे। इसके बाद इसमें आपने विटामिन ई के 2 कैप्सूल ऐड कर लेने हैं। ये वाले कैप्सूल जो अक्सर आपको जनरल स्टोर से मिल जाते हैं, क्रीम्स वगैरह में भी आप इसका यूज़ करते होंगे, बहुत आम ये मिल जाते हैं। ये वाले कैप्सूल आपने इसमें डाल लेने, या फिर आप इसमें विटामिन ई ऑयल के भी चंद ड्रॉप्स ऐड कर सकती हैं। तो अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद इससे, क्योंकि हमने फेस वॉश बनाना है तो इसे पहले हमने एक लिक्विड शक्ल में लेके आना है। उसके लिए यहाँ पे मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ कप के बराबर मैं इसमें पानी डाल लूँगी। पानी की जगह पे आप रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और पानी डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है चम्मच या हैंड बीटर के साथ। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब जो ज़बरदस्त चीज़ इसमें मैं डाल रही हूँ ये है जिंक ऑक्साइड। स्किन पे इंस्टेंट वाइटनिंग के लिए, सन टैन को रिमूव करने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जिंक ऑक्साइड कह के या पाउडर कह के आप इसे किसी भी पेंट वाली शॉप से भी आपको मिल जाएगा, केमिकल शॉप से भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप इसको मंगवा सकते हैं। सस्ता सा है लेकिन रिजल्ट्स इसके बहुत ज़बरदस्त होते हैं। रंगत को निखारने के लिए, स्किन को तरोताज़ा रखने के लिए, ओपन पोर्स को बंद करने के लिए। तो आधा चम्मच फ़ैदा काशगरी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें जो चीज़ झाग बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये है मेरे पास सोप पेस्ट। थोड़ी सी मैंने सोप पेस्ट ले ली है। मेरे पास ये वाइट ट्रांसपेरेंट और येलो थी, तो दोनों को मिक्स करके मैंने ले लिया है। इसकी जगह
जगह पे आप कोई सा भी ग्लिसरीन सोप इस्तेमाल कर सकती हैं या अपने किसी भी फेवरेट फेस वॉश के 2 से 3 चम्मच भर के इसमें झाग पैदा करने के लिए डाल सकती हैं। तो सोप बेस या ग्लिसरीन सोप जो भी चीज़ आप यूज़ करें उसे आपने डबल बॉइलिंग मेथड के ज़रिए मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करने के बाद इसमें गोंद कतीरा और बादाम का पेस्ट शामिल कर लेना है। अब मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ये कमेंट भी करते हैं कि सोप पेस्ट डालने से क्या ये जम नहीं जाएगा? जी बिल्कुल, अगर आप बहुत ज़्यादा डालेंगे तो जम जाएगा, लेकिन क्योंकि झाग पैदा करने के लिए आपने डालनी है तो थोड़ी सी क्वांटिटी डालनी है। और अगर आपको लगे कि थोड़ा गाढ़ा हो गया तो आप उसमें मजीद पानी या रोज़ वाटर डाल के उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 2-3 मिनट्स के बाद गर्म पानी से आपने इसको निकाल लेना है और जब तक वो ठंडा होता है यहाँ पे हम तैयार कर लेते हैं अपनी एंटी एजिंग क्रीम। इसके लिए दोबारा से यहाँ पर मैं हैंड बीटर के साथ इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छी तरह से इसका एक स्मूथ पेस्ट बन जाए, क्योंकि हमें इसे क्रीम तैयार करनी है। और मिक्स करने के बाद जी अब इसमें डालेंगे ग्लिसरीन। हाफ टी स्पून के बराबर में इसमें ग्लिसरीन डाल रही हूँ। ग्लिसरीन भी रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है, स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाती है। इसके बाद इसमें अगला ज़बरदस्त एंटी एजिंग ऑयल जाने वाला है, ये है ऑलिव ऑयल। आप अच्छी तरह जानती ही होंगी कि ऑलिव ऑयल स्किन से रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए कितना ज़बरदस्त होता है। हाफ टी स्पून इसमें ऑलिव ऑयल डालने के बाद 10 ड्रॉप्स मैंने इसमें विटामिन ई ऑयल के डाल दिए हैं या फिर आप विटामिन ई के तो कैप्सूल भी आप इसमें शामिल कर सकती हैं। और इसके बाद जी इसमें आपने डाल लेनी है 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल। फ्रेश एलोवेरा जेल आपने बिल्कुल नहीं लेनी है, यही आपने मार्केट वाली किसी भी ब्रांड की एलोवेरा जेल यूज़ करनी है ताकि क्रीम जल्दी ख़राब ना हो, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़े। एलोवेरा जेल को जब गोंद कतीरा और बादाम के साथ आप मिक्स करेंगे आपको इसके कोई इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। बस एक बार बना के आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप खुद आके बताएंगे कि कितने ज़बरदस्त आपको इस होममेड एंटी एजिंग क्रीम के रिजल्ट्स मिले हैं। इसका टेक्सचर चेक कीजिए, कितना ज़बरदस्त हमारी इस क्रीम का टेक्सचर है। और ऑलिव ऑयल की जगह पे आप कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकती हैं और आलमंड ऑयल का भी यूज़ कर सकती हैं। और इसके अलावा जोजोबा ऑयल भी आप इसमें ज़रूर ऐड कर लीजिए अगर आपके पास ईजिली अवेलेबल हो। ज़बरदस्त एंटी एजिंग होममेड क्रीम तैयार होगी। इसे लगाने का तरीका ये है कि ये आपने रात पे फेस पे लगानी है। ये आपकी नाइट क्रीम है। डे में अगर आप इसको लगाना चाहें तो बिल्कुल हल्का सा लगाना है। रात आपने अपने फेस पे इसको लगा के 10-15 मिनट्स मसाज करना है, इसके बाद छोड़ दीजिए और सुबह फिर आप इसी फेस वॉश के साथ अपना फेस वॉश कर लीजिए। चंद ही दिन में आप इसके विजिबल रिजल्ट देखें। इन पे एक कसाव और खिंचाव आ जाएगा, फाइन लाइंस रिंकल्स आहिस्ता आहिस्ता आपको ख़त्म होती दिखाई देंगी, स्किन ग्लो करती नजर आएगी। और बादाम आप जानती हैं कि रंगत निखारने के लिए कितने ज़बरदस्त होते हैं, तो इसके साथ आपकी रंगत में भी वाज़े निखार आएगा। तो यहाँ पे जी हमारा फेस वॉश भी ठंडा हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ पे आप चेक कर सकती हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, यानी कि ठंडा होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ है। जितनी थिकनेस फेस वॉश की चाहिए होती है ये उतना ही थिक है। अगर आपसे सोप बेस या ग्लिसरीन सोप ज़्यादा ऐड हो जाए और बाद में आपको लगे कि जम गया है तो उसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं होती। आप थोड़ा सा रोज़ वाटर उसमें ऐड करके उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकती हैं या फिर आप उसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल के भी उसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं इसका टेक्सचर चेक कीजिए, कितना ज़बरदस्त क्रीमी हमारा फेस वॉश तैयार हुआ है और बिल्कुल किसी भी मार्केट वाले फेस वॉश से ये कम नहीं है। खुशबू के लिए आप इसमें चाहें तो लेवेंडर ऑयल के चंद ड्रॉप्स इसमें ऐड कर सकती हैं या टी ट्री ऑयल के चंद ड्रॉप्स ऐड कर सकती हैं। इसके इस्तेमाल से फौरी तौर पे आपको अपनी स्किन पे ग्लो और निखार नज़र आएगा इंशाल्लाह। पूरी गर्मी आप इन दोनों चीज़ों का मुसलसल इस्तेमाल रखती हैं तो आपको स्किन के कोई भी इश्यूज़ नहीं आएंगे। फाइन लाइंस, रिंकल्स, दाग धब्बे, छाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो जाएंगी।